हेलो व्यूअर्स, आज लेक्चर 6 है। हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा दिए थे और उसके बेस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। देखिएगा, एक प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है और चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं। कॉर्नर 1 पॉइंट पे 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, 2 पे 2 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, 3 पे -3 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, 4 पॉइंट पे 4 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। हमें फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 2 चार्ज पे, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है उस पर हमें निकालना है फोर्स क्या लगेगा। तो देखिए कंसेप्ट समझिएगा, इजी है। अगर ये चार्ज 4 कूलम्ब का है, पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 कूलम्ब का फोर्स है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स है वो इधर क्यों लगेगा? ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 बाय 4 ये फोर्स हो गया। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, तो इस पर फोर्स इधर क्यों लगेगा? तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 बाय 3, ये इधर क्यों हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम्ब और ये भी पॉजिटिव 2 कूलम्ब है, तो इसके कारण से फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इधर क्यों लगेगा? ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 बाय 1। ये 3 फोर्स का रिजल्टेंट हमको इस पे निकालना है कि तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो देखिएगा, ये इधर की ओर फोर्स लग रहा है, फिर इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो हम लोग बताए थे कि कोई चार्ज पार्टिकल पे अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, F इज इक्वल टू नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F21 प्लस F24 और प्लस F23। इस तीनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स होगा वही हमारा होगा। तो F21 क्या लिख सकते हैं हम लोग? F21 देखिएगा, F21 कहाँ हुआ? 2 पोजिशन ये हो गया 1, तो K ये हो जाएगा 2 कूलम्ब इंटू 1 की जगह पे 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पहले, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा 2 तो Q2, यहाँ हो जाएगा Q1 बाय पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का मॉड Q, एंड टू हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस K, यहाँ पे Q2 तो हो जाएगा फोर्स, तो इसी पे लगा रहे हैं Q2। अब क्या है? 2 4 2 इधर है, 4 इधर है, तो 2 4 हो गया Q4 बाय पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 4, पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 4, और ये हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 4 का वेक्टर, और ये मॉड Q प्लस K 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3, तो ये हो जाएगा K Q2 Q3 बाय पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 का मॉड का होल Q, इंटू हो जाएगा R2 3 वेक्टर। ये है, ये देखिएगा 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2√2 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा, सब हमको पता है K Q1 Q2 R2 पोजिशन वेक्टर R21 मतलब 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये डिस्टेंस कितना है? 2 का होल Q हो जाएगा, 2 4 2 और 4 2√2 का होल Q हो जाएगा, और ये है 2 3 क्या हो गया? 2 and 3, ये 2 का होल Q हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे R21 R24 एंड R23 ये निकालना है। पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 4, पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3। तो पोजिशन वेक्टर निकालना है तो आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे क्या करते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस जब निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 0 0, ये क्या हो जाएगा? 2 0, ये क्या हो जाएगा? 2 and 2, और ये क्या हो जाएगा? 0 and 2,
ये हमारा हो गया। अब देखिएगा हम लोग क्या है, तो कोऑर्डिनेट 2 अच्छा इसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ, हमें क्या निकालना है, 2 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ R21 इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 और 1 कहाँ है यहाँ, तो 2 का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 2 2 का मतलब ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस R1 ये हुआ, R1 क्या हुआ, x एक्सिस 0i प्लस 2j, तो यहाँ तो j कट गया, बच गया 2i, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इस तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, R24 इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R4, तो R2 तो वही है 2i प्लस 2j, और R4 देख लीजिए कहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये तो 0 0 हो गया, तो 0i प्लस 0j, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j। उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ R23 तो R2 माइनस R2 तो हो गया 2i प्लस 2j माइनस R3 कहाँ पे है, पॉइंट्स 3 पॉइंट यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 0j, 2i प्लस 0j, तो i कट गया, 2j हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। देखिएगा ये k को रहने दीजिए, k तो कॉमन हो गया, Q2 Q1 Q1 2 और 1 1, तो 2 1 2 into 1 और R21 ये डिस्टेंस, तो 2 का होल क्यूब एंड तो R21 कहाँ पे है, R21 कितना, 2i प्लस क्या हो जाएगा, k तो कॉमन है, Q2 2 और Q4 4 2 और 4, तो 2 into 4 डिवाइडेड बाय 2 और 4, ये 2√3 2√2 का होल क्यूब, और ये R24 का क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस Q2 और Q3 ये, तो 2 और -3 2 and -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 3 का 2j, तो 2j। यहाँ 2 -3 क्यों लिखो, बताया था कि जब वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड जो है चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2q कॉमन हो गया, 2 and 2, तो k हो गया इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2q कॉमन हो गया। अब क्या बच गया, 2 कॉमन हो गया, 2q बच गया क्या, 2i, 2 कॉमन हो गया, 2q कॉमन बच गया क्या, 4 इंटू 2i प्लस 2j, और 2√2 का कितना हो जाएगा, 2√2, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करेंगे, होल क्यों करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 बच जाएगा, और प्लस 2 कॉमन हो गया, बच गया क्या, -3 इंटू 2j, ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली वेक्टर फॉर्म में अलग अलग i j के फॉर्म में सेपरेट कर के हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इससे हमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और साथ में डायरेक्शन भी निकल जाएगा। और सिंपली अगर आप तीनों का ऐड करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ और आएगा, फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके साथ निकालना होगा तो वो और टफ होगा। तो अगर ज़्यादा चार्जेज है, 2 से ज़्यादा चार्जेज है तो हमेशा वेक्टर फॉर्म का यूज कीजिए, अगर 2 चार्जेज है
तब तो डायरेक्शन पता चल जाए। दो चार्ज है तो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे। लेकिन दो से ज़्यादा अगर चार्जेज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या कीजिए, हमेशा जो है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज कीजिए, वहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।